नमस्कार फ्रेंड्स, प्लेनेट हब चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। और इस बार सब्जेक्ट रहेगा धनु राशि। गुरु के घर की राशि है और हम यहाँ सभी ग्रहों के बारे में बात करते हैं। पहला जो गुरु और शनि का हमने यहाँ 12 भाव में क्या फल देते हैं उसके ऊपर विचार किया है। और आज बात करेंगे राहु के बारे में, ब्रह्मांड का सबसे अशुभ ग्रह, कलयुग का बादशाह जिसको बोलते हैं, वो आपकी धनु लग्न धनु राशि की कुंडली में कैसे फल देगा। यहाँ 12 में से टोटल 5 भाव की हम आज बात करेंगे। पार्ट 1 में, पार्ट 2 में अगले दूसरे में 6 से लेकर 12 के ऊपर विचार करेंगे। दोस्तों सभी वीडियो आएंगे बार बार। फिर सूर्य का कैसा रहेगा 12 भाव में, मंगल कैसे रहेंगे, शुक्र कैसे रहेंगे, ये सब यहाँ हम विचार करेंगे। लेकिन आज बात करते हैं कलयुग के बेताज बादशाह राहु महाराज के बारे में। देखिए, ये दोस्तों सतयुग नहीं है, द्वापर युग नहीं है। यहाँ ये जो युग है ये है कलयुग। मतलब यहाँ सब बेहिसाब होता है, 2 नंबरी काम। कलयुग मतलब 2 नंबरी। यहाँ राहु का वर्चस्व ज्यादा है, मतलब झूठ, प्रपंच, ढोंग, ये सब ज्यादा ये कलयुग में चलते हैं। इसकी ही बोलबाला है। लोग सच को नहीं मान के झूठ को ज्यादा पसंद करते हैं, झूठ की ही ज्यादा वाहवाही होती है, सच्चाई की यहाँ दबाया दिया जाता है। तो यहाँ आपकी राशि कुंडली धनु राशि धनु लग्न से यहाँ बात करेंगे। ये है आपकी राशि। अगर धनु लग्न है तो भी आपको ये वीडियो लागू पड़ेगा। यहाँ अगर आपका राहु बैठा हुआ है, समझो कि आपकी राशि चंद्र के साथ कंजक्शन कर रही है। धनु राशि के साथ राहु बैठ रहा है। देखिए, सबसे पहले राहु जब बॉडी पे बैठ जाता है तो व्यक्ति बहुत ही बड़ी सोच लेके पैदा होता है। उसकी सोच हमेशा ऊंची रहेगी। राहु कलयुग का बादशाह है दोस्तों, उसको सभी चीजें चाहिए। 10 माथे वाला रावण, उसको पूरी लंका भी कम पड़ रही थी सोने से बनाई हुई। आप सोचिए, ये राहु जब आपकी बॉडी पे बैठ जाएगा साथ में चंद्र के साथ, अगर धनु लग्न भी है तो भी ये राहु वैसा ही फल देगा। चंद्र मतलब मन, कल्पना, आपके विचार, उसको राहु इतना मैसिव बना देता है, इतनी बड़ी सोच कर देता है, इतने बड़े सपने, इतनी बड़ी अचीवमेंट मुझे चाहिए, ये राहु दे सकता है। दोस्तों राहु कलयुग में पॉजिटिव लिया जाएगा। यहाँ जहां जहां पॉजिटिव लेना है वहां वहां पॉजिटिव बात करेंगे, जहां नेगेटिव होगी वहां नेगेटिव बात करेंगे। तो यहाँ बने उतना मेरा अप्रोच पॉजिटिव के ऊपर ही रहता है और उसके ऊपर ही रहेगा ज्यादातर। यहाँ राहु बॉडी पे बड़ा व्यक्ति, वजन वाला, आपका वजन काफी ज्यादा हो सकता है। मतलब आप 100 किलो, 120 किलो, 150 किलो तक भी वजन, ऐसा राहु हमने देखा हुआ है। यहाँ का राहु बड़ी सोच, बड़ा व्यक्ति, बड़ी कद, अपने आप ऐसा व्यक्ति का बनता है। तो यहाँ का राहु आपको बड़ी सोच देगा, बड़ा कद देगा, बड़े विचार देगा, बड़े कॉन्टेक्स्ट देगा। आप जहां जाके खड़े रहोगे वन टाइप का एक मेजमरिंग आपके अंदर होगा। जो भी हो, लेकिन आपकी उपस्थिति अलग ही साबित होगी। बड़े धन के व्यवहार, बड़े बड़े जो संत साधु है वो यहाँ का राहु है जिनका। बड़े बड़े प्रोफेसर, अध्यापक, जो टीचर्स है, इनका राहु यहाँ हमने पाया हुआ। बड़े लेवल क्या है, आप सोचिए, जो बड़े लेवल पे काम करते हैं, जैसे बड़े ट्रेजरी में काम करना, राहु गुरु के घर का है। गुरु के घर का राहु सब कुछ कर सकता है। जो पैसों में सेटिंग कैसे करना, ये आपने महारथी इसमें हासिल की है। धन का व्यवहार कैसे सेट करना, साधु संत बड़े लेवल पे, इनका राहु यहाँ धन राशि का पाया गया है। तो आपका राहु धन राशि का है, इसलिए आपको हमेशा सोच आपकी बड़ी रखने की, आपको बने इतना, आपके विचार को बहुत मैश्योर रखने का, सपने बड़े देखने के, कभी भी छोटे सपने आपको नहीं देखने के। अगर ऐसे रहोगे आपको, तो ये राहु आपको समय आने पे, उम्र के 38-40 के बाद
आपको एक बड़ी ऊंचाई, बड़ा कद, बड़ा पैसा, धन, वैभव देने की ताकत ये राहु रखता है। यहाँ आपको बहुत ही बड़े सपने देखिए, बड़ी बात कीजिए, बड़े लोगों से ही मिलिए, छोटे लोगों से कभी मिलना नहीं है आपको, ये राहु ऐसा बोल रहा है। बड़े ख्वाब, ये वजन वाला व्यक्ति है। राहु कलयुग का बादशाह है, सभी चीजें आपके अंदर है। राहु मतलब टॉप टू बॉटम, यहां बैठा का मतलब टॉप टू बॉटम, आप सभी कुछ कर सकते हो। राहु के अंदर प्रपंच, ढोंग, मोह, माया सब चीजें भरी हुई है, वो सब आपके अंदर कुदरती आएगी, हमारे बोलने से, किसी के बोलने से नहीं, अंदर पहले से ही रहेगी आपके पास। उसको कैसे निपटाना, कैसे इसका सेटिंग करना, कैसे इसके साथ व्यवहार करना, वो सब यहाँ आप माहिरत हो, इसके अंदर आपने महारती हासिल की हुई है। तो ये बॉडी का राहु है। सेकेंड हाउस का राहु जबरदस्त ऐश्वर्य, राहु का मतलब होता है ऐश्वर्य, एक प्रकार का हेवेन, स्वर्ग, जहाँ जहाँ बैठता है वहाँ वहाँ वो सब बढ़िया सिचुएशन बना देता है आपकी। देखिए ये सेकेंड हाउस में बैठा, आपकी वाणी इतनी मधुर रहेगी, इतनी मेस्मराइजिंग रहेगी कि जो बोलोगे वो सामने वाला सच मान लेगा। आप झूठ भी बोलोगे तो भी वो सच मान लेगा। यहाँ का राहु ऐसे फल देता है। यहाँ आपकी वाणी मधुर रहेगी, मेस्मराइजिंग रहेगी। आपने जो बोला बात खत्म, आपने बोल दिया हमने सुन लिया, वैसे यहाँ का राहु फल देता है। वो उसको फॉलो करने का, उसके ऊपर काम करने का यहाँ का राहु वो बुलवाता है। बड़े बड़े पैसों के सेटिंग कैसे करना, बैंकिंग का सेटिंग कैसे करना, ट्रेजरी का सेटिंग कैसे करना, बड़े जो रुपयों का व्यवहार है वो यहाँ का राहु करवा सकता है, किसी की ताकत नहीं है। अगर शनि कैसा है उसके ऊपर मेन डिपेंड रहेगा ज्यादा तो, लेकिन फिर भी मकर राशि का राहु खुद शनि के घर का है। यहाँ आपको हमेशा रुपयों से लगता आपके पास सेटिंग आएगा, आपके पास 2 नंबर के पैसे ज्यादा आएंगे। आप नहीं चाहोगे कि मुझे नहीं चाहिए ये पैसे, फिर भी रह रह के आपके पास 2 नंबर की इनकम, आवक अपने आप बनती जाएगी। इनकम टैक्स से बहुत बड़ा लाभ हो सकता है, बैंकिंग से आपको बड़ा लाभ हो सकता है, जीएसटी से लाभ हो सकता है। लोगों को जीएसटी भरनी पड़ सकती है लेकिन आपको डिस्काउंट मिल सकता है, उसमें आपको रिबैक मिल सकता है, रिबेट मिल सकता है। ये राहु बड़ा आपको धन, पैसा, वैभव भी दिलाने की ताकत रखता है। सेकेंड हाउस का राहु बस पैसा कैसे करना, ऐसे व्यक्ति इनकम टैक्स में रहते हैं, जीएसटी में रहते हैं, डिपार्टमेंट में रहते हैं, वो सब कैसे सेट करना, वो सब यहाँ का राहु बेखूबी उसमें जानता है। मतलब उसमें उसने पूरी महारत हासिल की है। कलयुग का बादशाह है, जो चाहे वो कर सकता है, अमृत पिया हुआ है, अमर बन गया है। इसकी ताकत सभी ग्रहों से ज्यादा मैसिव है। यही राहु आपके पास समय आने पे 42 के बाद आप देखना कोई बड़ा पैसों का आपके पास सेटिंग होगा। आप सेट कर सकते हो, किसी की ताकत नहीं। पैसा कैसे सेट करना वो आपको मालूम है। ये पैसे कैसे उसको सेट करना, किस हिसाब से कहाँ लगाना, ये राहु कर सकता है। देखिए आप, ये दुनिया है, ये कलयुग है, सब चीजें होती है, कोई एक चीजें से दुनिया नहीं चलती है। राम भी चाहिए, रावण भी चाहिए, तब जाके ये संसार चलता है, ये दुनिया चलती है। आप बोलेंगे नहीं हमको खाली राम राज्य चाहिए, लेकिन नहीं चलता है दोस्तों, कलयुग है। इसीलिए राम को भी रखना पड़ेगा, रावण को भी रखना पड़ेगा, तब जाके ये दुनिया चलेगी। इसलिए यहाँ राहु रावण का रूप है, 2 नंबरी का आवक, ये सब ही ला सकता है। जबरदस्त राहु बैठा हुआ है सेकेंड हाउस का, एकदम एक्सट्रीम। और उससे भी भारी थर्ड हाउस का राहु, कुंभ राशि का। देखिए ये दोनों जो राहु है वो शनि के घर के, शनि का शैडो ही राहु है। शुक्र उसका गुरु है, वो अलग बात है, लेकिन ये शैडो है, छाया है। शनि, बुध, शुक्र, राहु, ये 4 परम मित्र है, एक ग्रुप है, सर्कल है, वो सब साथ में मिलके काम करते हैं। अगर आप एक टीम बन जाती है, उसको बोला जाएगा कि ये टीम है आपकी और आपको ये मिशन पार करना है, इसको आपको अंजाम देना है, वैसे ही ये 4 काम करते हैं।
तो यहाँ राहु थर्ड हाउस में, कुंभ राशि का, वायु तत्व का, खुद थर्ड हाउस में बैठा है, बहुत जबरदस्त फल देता दोस्तों ये। तीसरा, राहु व्यक्ति इतनी बड़ी डेयरिंग करता है, जो जुए खेलते हैं, ज्यादातर जुए के लिए ये हाउस को भी रखना पड़ता है। जो दाव खेलते हैं, मैंने ये दाव लगाया और आप दाव खेलो, अगर आपका राहु यहाँ बैठा हुआ है, अभी तो गोचर में यहाँ चल ही रहा है, तो जितने डेयरिंग करोगे उतना पैसा आपके पास आएगा, उतने आपके काम होंगे। क्यों? कि वो भाग्य स्थान को देख रहा है, इसीलिए उसको इतना बल मिलता है। थर्ड हाउस का राहु पराक्रम, साहस, वेंचर, डेयरिंग यही करवा सकता है। बड़े लेवल के जो काम है, करोड़ों, मिलियंस, बिलियंस जो बोलते हैं, ये वो ही राहु बुलवा सकता है, थर्ड हाउस का राहु। अब सोचिए, विराट कोहली साहब का यहाँ राहु बैठा हुआ है, कुंभ राशि का। आप मिडिल क्लास फैमिली से आए हुए व्यक्ति, आज एक एक एंडोर्समेंट आप देखो, साल की इनकी इनकम देखो, एक पोस्ट इंस्टाग्राम पे रखने के करोड़ों रुपए इनके पास आते हैं। बिकॉज द रीजन इज राहु, कुंभ राशि का, वायु तत्व, हवा। राहु मतलब एक हवा है, आप कुछ भी हो लेकिन आपके लिए लोग इतनी हवा फैल जाएगी, इतना बड़ा आपको रातों रात बना देंगे। जो इंस्टाग्राम पे रातों रात रील डाल के बड़े होते हैं, उसके लिए थर्ड हाउस का राहु रिस्पॉन्सिबल है। आप देखिए, मिलियंस व्यू आ जाते हैं एक ही रील के अंदर। कैसे आते हैं, कहाँ से आते हैं, कौन से ऐसा कुछ इसमें मसाला डाला है, मिर्ची, अदरक, क्या डाला है? लेकिन कुछ भी नहीं डाला है। ये रिस्पॉन्सिबल है राहु। तो रातों रात जो सेलिब्रिटी बन जाते हैं, फेमस बन जाते हैं, इनके लिए ये थर्ड हाउस का राहु ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है दोस्तों। अगर कुंडली में थर्ड हाउस में राहु है, कुंभ राशि का है, वायु तत्व का है, तो ये कभी ना कभी एकदम से आपको, आपकी किस्मत को चमका देगा, आपको एकदम से लाइमलाइट में लाके रख देगा, एकदम से आपके सामने बड़ा खजाना लाके रख देगा। ये राहु, इसको कम मत आकिए, इसकी रेंज चालू होती है। अगर आपके जन्म के ग्रह स्ट्रांग है तो ये जल्दी फल दे देगा 24 के आसपास, 20 से लेकर 24 के बीच में, या फिर उसका दूसरा पड़ाव आता है 32 से लेकर 36 के बीच में, और लास्ट अगर जब नहीं देता है तो 42 से लेकर 50 के बाद, और 50 के बाद तो ये राहु धन के पूरे यहाँ मतलब बक्से ही रखने शुरू हो जाते हैं, पेटियां भर भर के पैसे आते हैं। जो बोलते हैं ना कि यहाँ हमारे पास रोज के इतने पार्सल खाली पैसे आते हैं, जो कपड़े में पार्सल जाते हैं, लेकिन यहाँ धन आता है, ये राहु दे सकता है। चौथा राहु मीन राशि का, बेनामी संपत्ति देता है। इतनी ज्यादा संपत्ति होती है व्यक्ति के पास, कभी यहाँ घर, कभी वहां घर, कभी ये प्लॉट, कभी ये प्रॉपर्टी, कभी ये शहर में, कभी वो शहर में, कभी वो देश में। ये राहु देने की ताकत रखता है दोस्तों। लेकिन इसके लिए जन्म के स्टार दूसरे भी स्ट्रॉन्ग चाहिए। भाग्य सूर्य पावरफुल होना चाहिए, कर्मेश बुध पावरफुल होना चाहिए, धन का स्वामी शनि पावरफुल होना चाहिए, लग्नेश गुरु पावरफुल होना चाहिए, तब जाके बड़ी बेनामी संपत्ति बनती है। बेनामी, भाई हमको ही नहीं मालूम कि हमने कहा कहा किसी के नाम पे, वापस दूसरे के नाम पे जो संपत्तियां बनती है, भाई ये हमारे पीए है उसके नाम पे, ये हमारे वॉचमैन है उसके नाम पे, ये हमारे कर्मचारी है, ये हमारे एम्प्लॉय है उसके नाम पे, ये सभी हमारे काम वाले भाई के नाम पे। ये राहु देने की ताकत रखता है। चौथा राहु अगर जन्म के ग्रह स्ट्रांग है तो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। विदेश में आपकी नामना होगी। आप जितना देश में नहीं कमाओगे उतना आपको विदेश से फायदा होगा। ये राहु, इसलिए अगर आपका राहु चौथा बैठा हुआ तो आपको ज्यादा विदेश से काम करना चाहिए या विदेश में स्थायी होना चाहिए। आपका बर्थ हिंदुस्तान का है या कोई भी देश का है, आप जन्म वहां लिए है, आपको माइग्रेट होकर ज्यादातर आपके देश से बाहर जाना चाहिए। देश, दुनिया और काल, मतलब देश, इससे कुंडली चेंज हो जाती है। आप समझ गए? देश मतलब आपने
देश चेंज कर लिया, काल मतलब आपका समय चेंज हो गया, तो ये कुंडली चेंज होता है। मतलब आपने देश छोड़ दिया अपना, तो आपकी कुंडली चेंज हो जाती है। इसलिए बाहर लोग जब जाते हैं विदेश में, तो वहां जाके तरक्की करते हैं, आप देखना। और बहुत सारे लोग एक शहर से छोड़ के दूसरे शहर में जाते हैं, वहां भी तरक्की करते हैं। तो ये चौथा राहु उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो आपको ज्यादातर बने उतना भाड़े के घर में रहना चाहिए। अगर ये राहु बैठा है, खुद के नाम पे प्रॉपर्टी नहीं लेनी चाहिए। अगर ले भी लेते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ समस्या आती है। बने तो दूसरे के नाम पे प्रॉपर्टी लीजिए या फिर रेंट पे रहिए। बहुत सारे सेलिब्रिटी है जिनका राहु चौथा बैठा हुआ है और वो कभी भी खुद के घर में नहीं रहते हैं, भाड़े के घर में रहते हैं। रहने का प्रॉपर्टी आप दूसरी 1000 जगह ले लो, लेकिन आप जहां रह रहे हो, जो रोज आपका उठना बैठना सोना जो काम है, वो सब रेंट पे होना चाहिए। तो ये राहु आपको परेशानी नहीं देता है। अगर आपने खुद के नाम पे जहां रह दे वो ले लिया, तो समस्या प्रॉब्लम ज्यादा क्रिएट कर सकता है। बने इतना आपके नाम पे प्रॉपर्टी मत लीजिए। आपकी मिसिस है, बच्चे हैं, उनके ग्रह देखिए कैसे है क्या नहीं है। ये राहु थोड़ी समस्या प्रॉपर्टी में देता है, वाद विवाद प्रॉब्लम समस्या देता है। विदेश में स्थायी करता है, विदेश से लेन देन रखता है। एक बार अगर कुंडली के सभी स्टार स्ट्रांग है तो आपको इंटरनेशनल लेवल पे भी चमकाएगा। जैसे कि क्रिकेटर है, आप समझ लीजिए, वो इंटरनेशनल लोग इनको जानते हैं। सचिन तेंदुलकर साहब कौन है, धोनी जी कौन है, ये इंटरनेशनल हो गया। विराट कोहली जी कौन है, ये इंटरनेशनल हो गया। जैसे पीवी सिंधु इंटरनेशनल हो गए। तो ये सब स्पोर्ट्स से लेकर सेलिब्रिटियों से लेकर जो जिनका जन्म के स्ट्रॉन्ग ज्यादा ग्रह है, तो उसको इंटरनेशनल लेवल पे ये राहु चमकाने की ताकत रखता है। पंचम राहु दोस्तों मेष राशि का, मंगल के घर का। देखिए ये राहु सैर सट्टा में इतना बड़ा व्यक्ति को हिसाब किताब देता है, लेकिन छीन भी लेता है। अगर जन्म का आपका मंगल स्ट्रांग नहीं है, ये पंचमेश मंगल होता है। मंगल अगर राहु के साथ बैठा है, शनि के साथ बैठा है, या खाड़े में बैठा है, या नीच का बैठा है, तो ये सैर सट्टा जुए लॉटरी से आपको इतना बड़ा पहले पैसे कमा के देगा, फिर आपके पास छीन लेगा वापस। वहां की वहां आपकी हालत हो जाएगी। पढ़ाई लिखाई में ज्यादा समस्या देता है, स्टडीज में प्रॉब्लम देता है। लेकिन स्टडीज कभी कभार इतनी जबरदस्त ये राहु भी करवाता है कि जिसकी कोई लिमिट नहीं हो। जैसे बड़े लेवल की स्टडीज है, जैसे आईपीएस यूपीएससी है, सिविल सर्विसेज है, पीएचडी लेवल की है, और डॉक्टरी है, या बड़े जो जिसका दिमाग बहुत उसके लिए चाहिए, माइंड चाहिए, तो ये राहु ऐसी स्टडीज भी देता है। लेकिन अगर आपका मंगल डाउन है तो आपको स्टडीज में समस्या भी देगा। अगर मंगल स्ट्रांग हो जाता है तो मैंने जैसे बताया एकदम टॉप लेवल की स्टडीज आपको करवाएगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। इसका दिमाग क्या है? पंचम राहु मुकेश जी का है, जो शतरंज खेलते हैं, चेस, माइंड, पंचम स्थान माइंड का होता है, दिमाग का होता है। यहां से दिमाग चलता है अपना। बुद्धि, ये बुद्धि का स्थान है दोस्तों। बुद्धि को ज्यादा मैसिव कर देता है, एकदम बढ़ा देता है, या एकदम से घटा देता है। तो दोनों काम राहु का, या एकदम से दे देगा या एकदम से छीन लेगा। ये सब डिपेंड है आपके दूसरे जन्म के ग्रह कैसे हैं। खाली एक चीज के देख के प्रेडिक्शन नहीं किया जाता, लेकिन खाली यहाँ हाइलाइट्स बता रहे क्या क्या हो सकता है, क्या क्या इसका रिजल्ट मिल सकता है। ये राहु बड़ी स्टडीज भी देता है। प्रेम प्रसंग में बार बार धोखे खाते हो आप, या धोखे के प्रॉब्लम आपको मिल सकते हैं, ये पक्का है। यहाँ का राहु आपको बार बार ये यहाँ आप प्यार ढूंढोगे, वहां से धोखा मिलेगा, चलो कोई बात नहीं, दूसरी जगह से भी धोखे मिलेंगे। आप कंटाल जाओगे, ये क्या है, हम इतने लॉयल हैं लेकिन सामने वाले हमारे साथ बिल्कुल लॉयल नहीं है।
तो ये राहु आपको ऐसा फल देने की ताकत रखता है। स्टडीज में संतानों से समस्या हो सकती है, संतान होने में लेट हो सकता है, संतान आपकी लेट आ सकती है, ये राहु। तो संतान लेट होना, संतानों से समस्या होना, ज़्यादातर संतानों के पीछे चिंतित रहना। आप देखिए बहुत सारे पेरेंट्स हैं वो दिन रात बच्चों के पीछे ही लगे रहते हैं, बस मेरा बेटा ये पढ़ रहा है, पढ़ाई कर नहीं रहा है, क्या कर रहा है, खेल रहा है, क्या कर रहा है, फोन किधर है, कहाँ है। तो ये राहु ऐसे देते हैं। और बहुत सारे पेरेंट्स एकदम बिंदास, कुछ भी नहीं, सुबह से बच्चा कहाँ है क्या नहीं, मन नहीं मालूम मुझे, बस वो फोन करके सामने से बोलेगा मैं यहाँ हूँ, मम्मी पापा यहाँ हूँ। लेकिन इनको इतना ये नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ का राहु ज्यादा पेरेंट्स को पॉजिटिव बनाता है, संतान को लेकर उनके पीछे बहुत सारा ध्यान देना पड़ता है। स्टडीज में उनकी समस्या प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकते हैं। और अगर आप खुद का यहाँ राहु बैठा, तो जैसे मैंने बताया कभी कभार अच्छी स्टडीज देता है, कभी कभार एकदम डाउन कर देता है। 2 साल आपके अच्छे स्टडीज में जाते हैं, 1 साल अच्छा जाता है, फिर वापस आपके स्टडीज में प्रॉब्लम आ जाते हैं। तो ऐसा कैसा, यहाँ का राहु ये देता है। तो दोस्तों यहाँ मैंने लगन से लेकर पंचम तक का आपको विवरण किया है। फिर 6 से लेकर 12 में दूसरे पार्ट में हम चर्चा करेंगे राहु के बारे में। राहु आपको आगे क्या रिजल्ट देने वाला है, किस हिसाब से आपका राहु आपको फलीभूत होने वाला है। अच्छे रहिए, बढ़िया रहिए, खूब